लेके चलते हैं हरियाणा खबरों की ओर। साक्षात्कार और रूबरू कराते हैं इस खबर से। खबर किस प्रकार की है दोस्तों, खबर अंत तक, खबरों में अंत तक बने रहिए, खबर के अंत तक बने रहिए। खबर किस प्रकार और किस को लेकर, किस टॉपिक को लेकर है। फोगाट फैमिली की उलझी पॉलिटिक्स, महावीर दिनेश से नाराज, बबीता बीजेपी में दामाद, बजरंग कांग्रेस में। किस प्रकार से दोस्तों बने रहिए खबरों के साथ। हम पूरी पड़ताल और रूबरू साक्षात्कार कराएंगे आप सभी दर्शकों के लिए इस खबर से। हरियाणा की राजनीति में फोगाट फैमिली चर्चा में है। कुश्ती के द्रोणाचार्य महावीर फोगाट की बेटी बबीता के बाद अब भतीजी दिनेश और दामाद बजरंग पुनिया ने राजनीति में एंट्री की है। दिनेश और बजरंग ने 6 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन की। हालांकि महावीर फोगाट दिनेश के फैसले से खुश नहीं है। बबीता ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई है। महावीर की बेटी बबीता फोगाट 2019 में बीजेपी में शामिल हुई थी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और फोगाट फैमिली एक बार फिर चर्चा में है। बबीता फोगाट के बाद अब उनकी चचेरी बहन और ओलंपियन दिनेश फोगाट और जीजा बजरंग पुनिया ने पॉलिटिक्स में एंट्री की है। बबीता चरखी दादरी से बीजेपी की निर्वातमान विधायक है। हालांकि इस बार उनका टिकट कट गया है। वहीं दिनेश और बजरंग ने 6 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन की है। कांग्रेस ने दिनेश को जो जींद जिले की जुलाना सीट से उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि बजरंग को संगठन में समायोजित किया गया है और किसान मोर्चे की जिम्मेदारी सौंपी है। आइए जानते हैं कि फोगाट फैमिली के अंदर की पॉलिटिक्स के बारे में। किस प्रकार की पॉलिटिक्स रही दोस्तों हमारे साथ जो कड़ियां। दोस्तों खबरें सूत्रों सौजन के हवाले से, सूत्रों के मुताबिक दोस्तों ये खबरें मुस्तक वेबसाइटों के द्वारा, तो दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के लिए जो है इन खबरों से अवगत करा रहा हूँ वो किस प्रकार से। तो आइए इससे जुड़ी और जो भी कड़ियां हैं उन सभी कड़ियों से हम आपके लिए अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों खबरों के अंत तक बने रहिएगा। दिनेश, बबीता, गीता, संगीता, प्रियंका और रीतू जिस फोगाट फैमिली से आती हैं उस परिवार की सभी 6 बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। दिनेश के गुरु महावीर फोगाट की कहानी दंगल फिल्म में दिखाई जा चुकी है। महावीर को उनकी कोचिंग की वजह से भारत सरकार द्रोणाचार्य सम्मान भी दे चुकी है। महावीर सिंह फोगाट की 4 बेटियां गीता, बबीता, रीतू और संगीता है। महावीर ने प्रियंका और दिनेश का भी पालन पोषण किया है। दिनेश ने अपने पिता राजपाल को 9 साल की उम्र में खो दिया था। महावीर फोगाट दिनेश के ताऊ यानी चाचा हैं। दिनेश की साल 2018 में सोमवीर राठी से शादी हुई। सोमवीर भी नेशनल लेवल के रेसलर रहे हैं। किस प्रकार के रेसलर रहे हैं, कैसा रहा फोगाट बहनों का कैरियर, तो आइए जानते हैं इस खबर से। महावीर फोगाट भिवानी जिले के बलाली गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने सभी 6 बेटियों को अपने गांव में ही कुश्ती की बारीकियां सिखाई। 3 बहन गीता, बबीता और दिनेश ने राष्ट्रमंडल खेलों में विभिन्न भार वर्गों में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीते, जबकि प्रियंका ने एशिया चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। रीतू ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। संगीता ने एज लेवल की इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। संगीता की शादी रेसलर बजरंग पुनिया से हुई है, यानी बजरंग पुनिया फोगाट बहनों के जीजा हैं। दिनेश की कांग्रेस में एंट्री से परिवार नाराज। फिलहाल दिनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने से फोगाट फैमिली में उथल पुथल दिखने को मिल रही है। पहले महावीर फोगाट ने बयान दिया और उन्होंने दिनेश के राजनीति में शामिल होने पर नाराजगी जताई। उसके बाद मंगलवार को बीजेपी विधायक बबीता फोगाट का बयान आया। दोनों के बयान से स्पष्ट है कि फोगाट फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं है और राजनीति ने पूरे परिवार को उलझा कर रख दिया। बबीता ने तो यहाँ तक कह दिया, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस नेता ने हमारे परिवार में फूट डाल दी है।
हुड्डा ने परिवार में फूट डाल दिए। बबीता का कहना कि दिनेश ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला जल्दबाजी में लिया। भूपेंद्र हुड्डा फोगाट परिवार में दरार पैदा करने में सफल रहे। लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। कांग्रेस का एजेंडा फूट डालो और राज करो कर का रहा है। उन्होंने हमेशा परिवारों को तोड़ने का काम किया है। दिनेश को अपने चाचा महावीर फोगाट की बात माननी चाहिए थी। महावीर दिनेश के गुरु हैं, उन्हें अपने गुरु की बात माननी चाहिए थी। गुरु सही रास्ता दिखाते हैं। दिनेश को अपनी कुश्ती कैरियर पर ध्यान देना चाहिए था। 2008 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकती थी। बीजेपी ने काट दिया बबीता का टिकट। बबीता ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्होंने चरखी दादरी सीट से चुनाव जीता था। हालांकि इस बार पार्टी ने बबीता का टिकट काटकर जेलर की नौकरी से बीआरएस लेने वाले सुनील सांगवान को मैदान में उतारा है। सुनील के पिता हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। हालांकि बबीता ने बीजेपी का फैसले का समर्थन किया और कहा पार्टी व्यक्ति से बड़ी होती है और देश पार्टी से बड़ा होता है। मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले के साथ हूँ। एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं संगठन द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी का निर्वहन करती रहूंगी। बताते चले कि पिछले साल दिनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे और विरोध में धरना प्रदर्शन किया। दिनेश का साथ देने के लिए बजरंग पुनिया सड़क पर उतरते। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ब्रजभूषण ने कई जूनियर रेसलर्स को परेशान किया और उनका उत्पीड़न किया है। ब्रजभूषण बीजेपी नेता हैं और 6 बार सांसद रहे हैं। जानिए महावीर फोगाट ने दिनेश को लेकर क्या कहा। दिनेश के चाचा महावीर फोगाट ने कहा कि वो चाहते कि दिनेश 2008 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर फोकस करें। उन्होंने दिनेश के पॉलिटिक्स में शामिल होने और चुनाव लड़ने के फैसले पर आपत्ति जताई। आज तक से बातचीत में महावीर ने कहा, मैं चाहता था कि दिनेश एक और ओलंपिक में हिस्सा ले और गोल्ड मेडल जीते। उसे अपना ओलंपिक टारगेट हासिल करने पर फोकस करना चाहिए था। मैं उसके राजनीति शामिल होने के खिलाफ हूँ। महावीर का कहना था कि जब कोई खिलाड़ी राजनीति में आने का फैसला करता तो सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। इससे पहले महावीर फोगाट ने अपनी भतीजी दिनेश से कुश्ती से संन्यास लेने के फैसले पर पूर्ण विचार करने का आग्रह किया था। महावीर ने कहा था वो पेरिस ओलंपिक से आयोग घोषित होने के बाद टूट गई है, लेकिन इस घटना से उबर जाएंगी। हरियाणा में जाट समुदाय का किस तरह झुकाव। फोगाट फैमिली जाट समुदाय से ताल्लुक रखती है। हरियाणा में 22-27% तक जाटों की आबादी है। राज्य के चुनाव में बीजेपी को कभी भी इस समुदाय से बड़ा समर्थन नहीं मिला। हालांकि 2019 में बालाकोट हमले के बाद जब पूरे देश में राष्ट्रवादी माहौल पैदा हुआ था तब जाट समुदाय ने भी बीजेपी का समर्थन किया था, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस और चौटाला फैमिली की इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के बीच ही जाट वोटों का बंटवारा देखने को मिला है। वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा हुआ। किस तरह से फायदा हुआ? 2014 के विधानसभा चुनाव में 42% जाटों ने इनेलो का समर्थन किया था, जबकि 24% ने कांग्रेस और 17% ने बीजेपी का समर्थन किया था। 2019 में 36% ने कांग्रेस का समर्थन किया था, 31% ने जेजेपी और 18% ने बीजेपी को वोट दिया था। हरियाणा की 37 सीटों पर जाटों की आबादी 20% से ज्यादा है। इनमें से 22 जाटलैंड हैं, जबकि 8 बागड़ी हैं और 30 सीटें रोहतक और हिसार इलाके में हैं। इनमें से 4 सीटें जीटी रोड ब्लेड में और 3 ब्लेड में हैं। चूंकि ये सीटें विधानसभा की 40% हिस्सेदारी में आती हैं, इसलिए दिनेश के आने से इन सीटों पर कांग्रेस फायदा मिलने की उम्मीद कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 8 अक्टूबर नतीजे आएंगे। दोस्तों, ये वो खबरें थी जिन खबरों से हमने आपके लिए अवगत कराया। मुझे उम्मीद है खबर उपयोगी लगी, अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। अगर खबर से सहमत है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक हौसला अफजाई और मोटिवेशन, सहानुभूति मिलती है। उसी सहानुभूति को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच
उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।